हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत या थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। हम ये पहले से जानते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे पे प्रयोग किए थे अपने, और फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर भी लोग नहीं जान पाए थे कि उन्होंने किया क्या। अब बाद में सन 1900 में, जब उनकी मृत्यु को लगभग 35 वर्ष हो गए थे, तब से उनकी मेंडल के काम की फिर से खोज हुई थी। 1902 में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। और इसका कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में ये वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत नाम से आ सकता है, या कभी कभी इसे गुणसूत्रीयवाद, वंशागति का गुणसूत्रीयवाद इस नाम से भी आ सकता है। तो एक ही चीज़ है, सिद्धांत और वाद कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ है। और ये सिद्धांत जो दिया गया है, ये वाल्टर सटन और थियोडोर वॉवेरी द्वारा 1902 में इसको दिया गया है। सटन ये ग्रासहोपर पे काम कर रहे थे, फिर उन्होंने कुछ चीज़ें देखी, तो तब इन्होंने ये प्रतिपादित किया कि गुणसूत्र ही वंशागति के आधार होते हैं। इसी प्रकार वावेरे भी काम कर रहे थे सी अर्चिन पे, तो उन्होंने देखा कि सी अर्चिन के लिए जो उसका डेवलपमेंट होता है, उसके लिए भी गुणसूत्र आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत इन दोनों ने मिल करके दिया। हालांकि कार्य अलग अलग था, लेकिन आज की डेट में हम दोनों के नाम से ही इस सिद्धांत को जानते हैं। इसीलिए इससे अन्य नाम भी दिए गए हैं, जैसे कुछ लोग इसको सटन बावेरी सिद्धांत कहते हैं, या इसे सटन बावेरी गुणसूत्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। तो अब बात आती है कि यह सिद्धांत कहता क्या है। हम जानते हैं कि मेंडल जब अब काम कर रहा था, अपना काम कर रहा था मटर के पौधों पे, तो उन्होंने कहा था कि फैक्टर्स होते हैं जो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। आज हम उन फैक्टर्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से एलील्स के नाम से जानते हैं। और इन लोगों ने ही, बावेरी और सटन ने ही ये बताया था कि दरअसल वो जो फैक्टर्स हैं वो गुणसूत्रों पर आधारित होते हैं, स्थित होते हैं। तो गुणसूत्र पर स्थित होने के कारण ही फिर वो जो लक्षण होते हैं वो अगली पीढ़ी में जाते हैं। अगर हम बहुत ही सिंपल तरीके से इस सिद्धांत के बारे में जानना चाहें कि सिद्धांत कहता क्या है, तो बहुत सिंपल तरीके से ये कहता है कि जितनी प्रकार की वंशागति होती है वो सब गुणसूत्र पर आधारित होती है। मतलब जितने भी हमारे लक्षण हैं वो सब गुणसूत्रों के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। इतना सरल है ये सिद्धांत। गुणसूत्र ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाते हैं। इतना सरल है।